उन्हीं में से लाहौर के रहने वाले एक सेठ लाला सुरजनमल भी इसी मार्ग से पैदल यात्रा किया करते थे। एक समय जब जिसे इमनाबाद के रहने वाले दीवान विष्णु दास के पुत्र यानी ग्रैंडसन ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਨਗਰੋਟਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕੋਟ ਕੰਡੋਲੀ ਮੰਦਿਰ ਔਰ ਕੋਟ ਕੰਡੋਲੀ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈਏ। ਪਹਿਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਕੰਡੋਲੀ ਮੰਦਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ आगे जी, स्वागत है आपका टीम बुंडला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम मौजूद हैं कोल कंडोली नगरोटा में और आज हम आपको मां वैष्णो देवी के बाल स्वरूप के दर्शन करवाएंगे। साथ ही साथ आपको ले चलेंगे मां वैष्णो देवी के प्राचीन मार्ग पर, वही मार्ग जिधर से मां वैष्णो देवी की यात्रा पैदल जाया करती थी और मान्यता है कि मां वैष्णो भी इसी मार्ग से गई थी। तो आइए चलते हैं, पहले मां कोल कंडोली के दर्शन कर लेते हैं, फिर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं प्राचीन मार्ग की ओर। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में वैष्णो मां यहाँ पर 5 वर्ष की उम्र में कन्या के रूप में प्रकट हुई। मां वैष्णो ने इस स्थान पर 12 वर्ष तपस्या की तथा तपस्या वाले स्थान पर ही पिंडी रूप धारण किया। आज का नगरोटा पहले नागराज के नाम से विख्यात था और जब पांडवों को वनवास के दौरान मां की महिमा का पता चला तो उन्होंने माता से राजपाट वापस पाने की विनती की। तब ही मां ने पांडवों से कहा मेरा मंदिर बनवाओ और उन्होंने ही मां का मंदिर बनवाया। मां कोल कंडोली के दर्शन करने के बाद इस समय हम मौजूद हैं कोल कंडोली चौक में और जो ये रास्ता आप देख रहे हैं ये रास्ता कश्मीरी माइग्रेंट कॉलोनी जगटी की ओर जाता है और प्राचीन समय में मां वैष्णो देवी का पैदल मार्ग भी यही था। आइए चलते हैं इसी मार्ग से अपने दूसरे पड़ाव की ओर। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने दूसरे पड़ाव जगदम्बे मंदिर, जो कि आज के समय में कश्मीरी माइग्रेंट कॉलोनी की एंट्री पर बना हुआ है। तो आइए चलते हैं अंदर और विभिन्न मंदिरों के दर्शन करते हैं। प्राचीन मार्ग में स्थित जगदम्बे मंदिर लगभग 200 से 300 साल पुराना मंदिर है। जब भी मां वैष्णो देवी के भक्त पैदल यात्रा किया करते थे तब वह यहाँ के दर्शन भी ज़रूर करते थे। यहाँ पर आपको मां वैष्णो देवी, राधा कृष्ण जी का और साथ ही साथ शिव जी का मंदिर मिलेगा। मंदिर के प्रांगण में आपको एक कुआं मिलेगा जो कि उसी समय का बना हुआ है, जिससे मां वैष्णो देवी के भक्त अपनी प्यास बुझाते थे जब भी वो पैदल यात्रा करते थे। जगदम्बे मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आ चुके हैं और अब हम अपनी आगे की यात्रा की ओर चलेंगे। आइए चलते हैं आगे की ओर। जैसे ही जगटी कॉलोनी से आप हाईवे की ओर आएंगे तो आपको ये ब्रिज दिखेगा। हमें ये ब्रिज क्रॉस करना है, उसके बाद नेशनल हाईवे से हम लेफ़्ट टर्न ले लेंगे और एक लिंक रोड की तरफ चलेंगे, जो कि प्राचीन मार्ग है मां वैष्णो देवी का।
IIM जम्मू जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके पास से टर्न लेने के बाद हम पंजगनी वाली साइड जा रहे हैं और उसी ब्रिज को क्रॉस करेंगे जिसकी बात हमने पहले वीडियो में की थी, जिसके राइट साइड पे जट्टी कॉलोनी पड़ती है और ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम लिंक रोड की तरफ टर्न हो जाएंगे। IIM जम्मू और ब्रिज क्रॉस करते ही आपको एक बोर्ड दिखेगा जिस पर बमियाल लिखा हुआ है। यहीं से हम भी लेफ़्ट टर्न लेंगे लिंक रोड की ओर और यही वो प्राचीन मार्ग है जहां से मां वैष्णो देवी की यात्रा पैदल जाया करती थी। और साथ ही साथ कोशिश करेंगे आपको रास्ते पर स्थित प्राचीन मंदिर कुएं दिखाने की, जो साक्षात प्रमाण है कि यात्रा इसी मार्ग से मां वैष्णो देवी के दरबार पैदल जाती थी। यदि आप चाहें तो आप जट्टी कॉलोनी वाली साइड से ना आकर आप नेशनल हाईवे से भी आ सकते हैं। सबसे पहले आप बाईपास से नेशनल हाईवे पर आ जाएंगे, फिर आगे जम्बू ज़ू, IIT जम्मू और IIM जम्मू को क्रॉस करते ही आप इस पड़ाव पर पहुंच जाएंगे। तो आइए चलते हैं इसी मार्ग की ओर। नेशनल हाईवे से लेफ़्ट टर्न लेने के बाद कुछ ही दूर आने पर राइट साइड आपको एक फूड क्राफ्ट का इंस्टीट्यूट मिलेगा जो अनएम्प्लॉयड यूथ को अलग अलग कोर्सेज करवाता है। साथ ही कुछ मीटर आगे आने पर आपको गवर्नमेंट हाई स्कूल धम्मी भी यहीं मिलेगा। नेशनल हाईवे से लगभग 3 से 4 किलोमीटर अंदर आने पर हम लोग पहुंच चुके हैं पंगाली गांव में। पंगाली गांव में पहुंचने पर आपको एक प्राइमरी स्कूल पंगाली मिलेगा। प्राइमरी स्कूल पंगाली से कुछ ही मीटर आगे आने पर आपको मां दुर्गा का मंदिर मिलेगा जो कि लगभग 113 साल पुराना मंदिर है। प्राचीन समय में मां वैष्णो देवी के भक्त अखंड भारत से मां वैष्णो के दर्शन करने आते थे। उन्हीं में से लाहौर के रहने वाले एक सेठ लाला सुरजनमल भी इसी मार्ग से पैदल यात्रा किया करते थे। एक समय जब वो इस मार्ग से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि मां के भक्त पैसे से पानी खरीद रहे थे। तब गांव के ही रहने वाले एक ब्राह्मण देसा से पूछा कि यहाँ पानी भी पैसे का मिलता है। तो देसा ब्राह्मण ने उनसे अनुरोध किया कि आप यहाँ एक कुआं बनवाओ। फिर लाला सुरजनमल ने कुएं के साथ साथ यहाँ माँ दुर्गा का एक मंदिर बनवाया और लोगों के विश्राम के लिए सराय भी बनवाई। लाला सुरजनमल हंसाली के ब्राह्मण पंडित जगन्नाथ जी को अपने साथ लाहौर ले गए, शास्त्र विद्या सिखाई और फिर उन्हें ही इस मंदिर का पुजारी बनाया। तब से जगन्नाथ जी का परिवार ही मां की सेवा कर रहा है। आइए सुनते हैं पुजारी जी को जो कि जगन्नाथ जी के ही परिवार से हैं। डैडी थे जगन्नाथ के बेटा काका राम शांतो राम, वो पूजा पाठ करते थे। और उसके बाद मैं काके राम का बेटा दर्शन कुमार और आगे मेरा बेटा अविनाश शर्मा वो भी पूजा कर रहा है। माँ दुर्गा पंगाली के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। तो आइए चलते हैं आगे की ओर।
हम पहुंच चुके हैं अपने अगले पड़ाव गांव शिबा में। गांव शिबा में आपको एक मिडिल स्कूल शिबा मिलेगा, साथ ही साथ एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर और लगभग 4 से 5 साल पहले बनाया एक शिव मंदिर लोकल्स के द्वारा। शिबा में भोले बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग बढ़ चले हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। तो आइए चलते हैं। हम पहुंच चुके हैं अपने अगले पड़ाव ठंडा पानी में। ठंडा पानी पहुंचते ही रोड साइड पर प्राइमरी स्कूल के पास आपको यह ऐतिहासिक कुआं मिलेगा, जिसका पानी बहुत ही पौष्टिक माना गया है। कहते हैं कि महाराजा हरि सिंह भी इस कुएं का पानी मंगवाया करते थे और उन्होंने ही इस पानी को जम्मू तक ले जाने का प्रयास किया था, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। ऐतिहासिक कुएं से कुछ ही मीटर आगे आने पर आपको 2 मंदिर मिलेंगे। ये बड़ा मंदिर लगभग 6 से 7 साल पुराना है और ये छोटा मंदिर लगभग 100 से 150 साल पुराना मंदिर है। दोनों मंदिर शिव जी के हैं। बड़े मंदिर के अंदर एक बावली भी है, जिसको आज के समय में कवर कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको अंदर शिवलिंग मिलेंगे और मां काली की मूर्ति भी इसी मंदिर में बनी हुई है। मंदिर के पास रोड साइड पर आपको एक और कुआं मिल जाएगा, जो कि लोकल्स ने बनाया है। ठंडा पानी से बढ़ चले गए हम अपने अगले पड़ाव की ओर। तो आइए चलते हैं। हम पहुंच चुके हैं अपने अगले पड़ाव गांव मड़ में। गांव मड़ में पहुंचते ही आपको रोड साइड पर एक कुआं मिलेगा, जो कि प्राचीन समय में एक बोली हुआ करती थी। साथ ही साथ एक शिव मंदिर भी मिलेगा, जो कि लगभग 40 से 50 साल पुराना है
मड़ गांव के आसपास बहुत से प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी हैं, जैसे कि राजा मंडलीक जी का देवस्थान गांव डूंग में, मां काली का मंदिर नौलगढ़ में, महादेव का मंदिर आदि इस प्राचीन मार्ग की शोभा बढ़ाते हैं। लगभग आधा किलोमीटर आगे आने पर मड़ में ही यह जगह मड़ पंडितों की धर्मशाल के नाम से मशहूर है। मान्यता है कि पुराने समय में जब यात्रा यहाँ से पैदल जाया करती थी तो यहाँ के पंडित लोगों को पानी पिलाया करते थे। हम पहुंच चुके हैं गांव गुंडला में। प्राचीन समय जब मां के भक्त इस गांव से गुजरते थे तो पानी की किल्लत की वजह से अपनी प्यास नहीं बुझा पाते थे। इसी को देखते हुए मां वैष्णो देवी के ही एक भक्त ने यहाँ एक तालाब बनवाया जो कि कोलियां दा तालाब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज भी अगर आप कभी दिल्ली, अमृतसर जैसे बड़े शहरों में जाएं तो वहाँ के बुजुर्गों से आपको इस तालाब का जिक्र जरूर मिलेगा। गुंडले वाली मां काली के नाम से प्रसिद्ध मां काली का भव्य मंदिर भी आपको यहीं मिलेगा, जहां पर आपकी हर एक मन्नत पूरी होती है। साथ ही साथ शिव जी का मंदिर भी आपको इसी तालाब के पास मिलेगा और त्रिकूट पर्वत पर विराजमान मां वैष्णो देवी के दर्शन भी आप यहीं से कर सकते हैं। कोलियां दा तालाब, शिव जी और मां काली के दर्शन करने के बाद हम बढ़ चले हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। हम पहुंच चुके हैं अपने अगले पड़ाव गांव बमियाल में। आप चाहें तो बमियाल से बाबा बल्लो जी के देवस्थान मतवार भी जा सकते हैं, जो कि एक लिंक रोड से कनेक्टेड है, जो लगभग 7 से 8 किलोमीटर है। बमियाल में आपको 2 मंदिर मिलेंगे। उनमें से एक है राम दरबार, जो कि 2003 में लोकल्स ने बनवाया, और साथ ही दूसरा है शिव मंदिर। शिव मंदिर में जो आप ये पीडम देख रहे हैं, पीडम यानी जिस पर शिवलिंगम को रखा जाता है, यह पीडम लगभग 20 साल पहले जब पास ही की एक खड्ड में बाढ़ आई तो यह पीडम वहां मिला। यह पीडम पांडवों के समय का माना जाता है और फिर इस पीडम को यहाँ बमियाल के मंदिर में स्थापित किया। मेरा नाम रजेश कुमार शर्मा बमियाल दा। ये जड़ा कंडोली मंदिर कह लेइए पुरानी यात्रा चलती ही। इस रोड च अज जड़ा रोड भी बना करा ला है कटरे की जा रहा देवा माई। और ये बमियाल जड़ा मंदिर है ये भी 20-30 साल हुई है साढ़ा बने ने। ये जी झलैरी है ये पुरानी यात्रा चलती ही, जिसलै कारवां पांडुएं के टाइम की कोई झलैरी असें मिली, ये इत्थे असें बमियाल च लियांदी एह्दा मंदिर तैयार किया। ये चलते हैं अपने आखिरी पड़ाव ओली माता मंदिर।
हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी पड़ाव ओली माता मंदिर, जो कि लगभग 18 किलोमीटर है NH44 से। ओली माता का मंदिर मां वैष्णो देवी के उसी प्राचीन मार्ग पर स्थित है जो कि हजारों सालों से मां वैष्णो देवी का प्राचीन मार्ग रहा, जिससे स्वयं मां इसी मार्ग से गई थी और मां के भक्त भी इसी मार्ग से मां के दरबार जाते थे। पर समय के साथ नेशनल हाईवे बनने पर इस मार्ग को भुला दिया गया। पर कुछ साल पहले गवर्नमेंट की नज़र फिर से इस मार्ग पर पड़ी और यह मार्ग अपने अंतिम दौर में चल रहा है और जल्दी ही हमें कटरा से कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी। ओली माता का मंदिर डिस्ट्रिक्ट जम्मू के गांव बमियाल और डिस्ट्रिक्ट रियासी के गांव छपानू के बिल्कुल बॉर्डर पर है। मंदिर में लगी एक प्लेट के मुताबिक यह मंदिर लगभग 157 साल पुराना मंदिर है, जिसे इमनाबाद के रहने वाले दीवान विष्णु दास के पुत्र यानी ग्रैंड सन और दीवान अमीर चंद के बेटे दीवान ज्वाला सहाय ने बनवाया। उस समय का इमनाबाद अखंड भारत के पंजाब प्रांत में था, पर विभाजन के बाद आज के समय इमनाबाद वेस्ट पाकिस्तान के गुजरानवाला डिस्ट्रिक्ट में है। अब इंटेक नाम की एक संस्था ओली माता के मंदिर का रेनोवेशन करवा रही है और जल्दी ही यह मंदिर नए भव्य रूप में लौट आएगा। आइए सुनते हैं लोकल्स का क्या कहना है इस पर। मैं सुखदेव सिंह, सरपंच पंचायत हलका कांजली दा सारे कोला पहले मैं सारे ना तुहाडे चैनल के माध्यम कन्नै शुक्रगुजार करना कि जिन्हें तुसें अज प्राचीन मंदिर दे विच आए और असेंगी एक मौका मिलिया कि कोई अपनी गल रखण दा। सारे माता ओली मंदिर है और राजे महाराजे का टाइम का जिहड़ा बने दा और इस मंदिर के कन्ने कई इतिहास जिहड़े जिन्हां के पहले जिहड़ी यात्रा जिहड़ी चाहे वह दिल्ली चाहे अमृतसर जिहड़े भी बाहर दा जिहड़ी यात्रा आउंदी ही सारे कोलों पहले वो नगरोटा आउंदी ही कोट कंडोली मंदिर और कोट कंडोली मंदिर का दर्शन पाइए पहला दर्शन जिहड़ा कोट कंडोली मंदिर हुंदा हा ते ओहदे कन्ने अगे मार्ग उपर फिर यात्रा जिहड़ी आंदी ही माया जगती विचे और जगती के कन्ने भी अगे भंगाली दे विच एक उत्थे भी प्राचीन मंदिर है, श्राइन है, उधर एक बोली है और उत्थे भी यात्रा जिहड़ी राती जिहड़ी यात्रा जिहड़ा वो रुकदी ही। फिर जिसलै यात्रा उत्थों शुरू होंदी ही उहदे कन्ने कन्ने अगे गुंडला माता काली का मंदिर है, उहदे कन्ने गए फिर चलते बमियाल इलाका आई जाता, गुंडला बमियाल बमियाल का ही है ये इलाका जिहड़ा मेरी पंचायत का एक लास्ट कार्नर है, पंचायत कांजली है, ਇਹਦਾ ग्राम का नाम छपाणू है और छपाणू के इस तरफ डिस्ट्रिक्ट जम्मू है तो इस तरफ कन्ने है। इतने अस इसलिए खड़ोते हैं मैं लगता कि एक कदम साड़ा खड़ा रियासी डिस्ट्रिक्ट है एक कदम साड़ा जम्मू डिस्ट्रिक्ट है तो ये साड़ा जिहड़ा दोनों डिस्ट्रिक्टें का जिहड़ा सम्मेलन है और दोनों डिस्ट्रिक्टें की जिहड़ी साड़ी बड़ी बड़ी मांग है कि जिहड़ी ये प्राचीन यात्रा जिहड़ी आउंदी ही ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ने यात्रा जी ओली मंदिर इत्थे आनिए दर्शन पाते है और इतों इत्थे जी यात्रा जी रुकती ही ये कन्ने गए कोई 200 मीटर 300 मीटर थले श्राइन बड़ी एक खूबसूरत जगह ही और उत्थे एक भोले शंकर भगवान का प्राचीन मंदिर बने दा और एक बोली बनी रही प्राचीन गै उत्थे जिहड़ी यात्रा जी है इत्थों दर्शन करी है तो उत्थे यात्रा जिहड़ी राती रुकती ही उत्थों फिर यात्रा जिल्लै इत्थों का दर्शन करी है तो दूआ दर्शन जी उपर कन्ने गए कोई 2-3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर रस्ते के उपर अगे देवा माई मंदिर है
ਜਿਹੜਾ ਦੂਆ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਾ ਮਾਈ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾ ਔਰ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੀ। मेरा नाम शमशेर चंद है। मैं इस माता का पुजारी हाँ कि साढ़े दादे परदादे जिहड़े भी हैं ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਦਿਰ बने दा ते अस ਇਹਦੀ सेवा करते आए हैं। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇवी ਯਾਤਰਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਨੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਹੈ ਉਹਨੇ ਟੀਮ ਭੇਜੀ, ਮੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੋਲੇ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਜਿਸੀ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੀ तुस साढ़े कन्नै चलदे हो कि असें दान जेह्ड़ा तुसें गै देना। उस वेल्ले जेह्ड़ा एह् मंदर दान दित्ते गेदा ते अस उस टाइम दे इत्थे ओह् करदे आं माता कोट कंडोली दा पहला कोट कंडोली, दूजा जेह्ड़ा दरंदा भंगाली है ते उस रस्ते दे विच ओली माता है। ओली माता दा होइयै अग्गें जंदी देवा माई, देवा माई तो वैष्णो देवी जंदी। जय माता दी। मंदिर के प्रांगण से आपको ये रास्ता दिखेगा जो कि गवर्नमेंट द्वारा बनाया जा रहा है। इस मार्ग से हमें देवा माई, नौमाही, कटरा जो कि लगभग 4 से 5 किलोमीटर है यहाँ से, और माँ का दूसरा दर्शन भी बोला गया है वहाँ पर पहुँचाएगा। हम अपनी यात्रा को ओली माता मंदिर पर ही समाप्त कर रहे हैं और धन्यवाद करते हैं विक्रांत और रंजीत का जो कि क्लास 12th का स्टूडेंट है जिन्होंने वीडियो बनाने में हेल्प की। साथ ही साथ सरपंच कांजली, पंडित रतन चंद जी मढ़, मास्टर अशोक जी मढ़, मंदिरों के पुजारी और अशोक जी मढ़ का जिन्होंने फैक्ट कलेक्ट करने में हमारी हेल्प की। अंत में धन्यवाद करते हैं मास्टर पुरुषोत्तम जी का और प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल गुंडला का जिन्होंने वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट किया। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की सारे मंदिर बोलियां कवर करने की। अगर कोई रह गई हो या कोई फैक्ट गलत हो गया हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। अगर हमारी मेहनत अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आज की युवा पीढ़ी को प्राचीन मार्ग का पता चल सके। जय माता दी।